नमस्कार साथियों, अगर आपने जनवरी 2026 के लिए सीपीसीटी का फॉर्म भर दिया है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कहां से अपनी पढ़ाई शुरू करूं, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, ये तमाम सवाल अगर आपके मन में है तो ये वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो 30 दिन में आपकी तैयारी पूरी कर देगा और आप सीपीसीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। 5 ऐसी गलतियां भी मैं आपको बताने वाला हूं जो ज्यादातर कैंडिडेट करते हैं और रिजल्ट उनका क्या होता है, फेल। साथियों, मैंने खुद सीपीसीटी पास किया है। अगर आपके मन में यह है कि सीपीसीटी पास करना बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं। सीपीसीटी पास करना बहुत ही आसान है, बस इसमें रटने का नहीं है, समझने का है। प्रैक्टिकल चीजें आपको आनी चाहिए तो आप सीपीसीटी को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। घर से तैयारी भी करके, किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर के नहीं, घर से तैयारी करके पास कर लेंगे भैया। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी भर्ती की, कल्याणकारी स्कीम्स की। अगर चैनल पे नए हैं तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सारे अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसे भी फॉलो जरूर आप कर लीजिएगा। साथियों, मैंने कल वीडियो आपके लिए बनाया है कि किस तरीके से सीपीसीटी का फॉर्म आपको भरना है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, इस वीडियो को देख करके आप घर बैठे ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ, जो भाई बहन मुझसे डायरेक्ट परामर्श चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई समस्या है, आपकी कोई समस्या है किसी योजना को लेकर के, लाडली बहना योजना, पीएम किसान, सीएससी ऑनलाइन काम को लेकर के कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक, वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन आपके लिए दिया है, बिल्कुल फ्री। आप मुझे लिखिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निराकरण किया जाए। तो तुरंत जाकर के डिजी ढूंढी इन्फो ऐप डाउनलोड कर लो। सबसे पहले आप एक पक्की बात समझ लो भैया कि एमसीक्यू और टाइपिंग दोनों आपको करनी है, क्योंकि आपको दोनों की तैयारी एक साथ एक बराबर करनी है। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि एमसीक्यू की तैयारी करते हैं, टाइपिंग उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। कुछ भाई बहन ऐसे करते हैं कि टाइपिंग ही टाइपिंग वो कर रहे हैं, एमसीक्यू बिल्कुल छोड़ दिया। तो ऐसे में आपका रिजल्ट केवल फेल ही आएगा। आपको बैलेंस तरीके से दोनों को समान रूप से तैयारी करनी है, दोनों को समान रूप से आपको समय देना है, क्योंकि दोनों पार्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी टाइपिंग पास, एमसीक्यू में फेल, तो आपका स्कोर कार्ड फेल्ड वाला जनरेट होएगा। अगर आप एमसीक्यू में पास, टाइपिंग में फेल, तो आपको फेल, कोई उसका फायदा होने वाला नहीं। यानी दोनों चीजें बराबर से महत्वपूर्ण है। अब भैया 30 दिन में आप अपनी तैयारी कैसे करें यह समझ लीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है, एक बार इनको पढ़ लेना है। इन टॉपिक्स के बीच से ही कंप्यूटर आधारित 52 नंबर के जो है प्रश्न आते हैं। बाकी फिर आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इस तरीके से मिलाकर के कुल होता है 75 नंबर का पेपर। 52 नंबर के तो कंप्यूटर आधारित प्रश्न ही आपके आते हैं, तो इसकी तैयारी आपको करनी है। देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए तो मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स रोज है, अखबार जरूर पढ़ा कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो रोजाना अखबार आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया में अगर आप हैं तो जरूर, जैसे पीएमओ का जो अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिए। कुछ बड़े न्यूज चैनल्स हैं जो सही सटीक जानकारी देते हैं, उनको फॉलो कर लीजिए, तो आपको देश दुनिया की खबरें भी लगती रहेंगी। तो आपको इस हर टॉपिक को कवर करना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी बुक पढ़ डालो, क्योंकि रटने से यहां पे काम होने वाला नहीं, क्योंकि आपका कोई लिखित पेपर तो होएगा नहीं डीसीए पीजीडीसीए की तरह। यहां तो आपको एमसीक्यू, एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो अगर आप रटने की बजाय नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे तो आप
अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब आप कहेंगे भैया मैं नोट्स कैसे बनाऊं, इतना कम समय बचा है, कैसे क्या बनाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं है। चिंता मत करो, फिर भैया आप आ जाओ सीधे हमारे DigiDundi.info ऐप के भीतर। यहां पे आपको CPCT के संबंध में दो चीजें मिलती हैं, दो महत्वपूर्ण कोर्सेस यहां पे मैंने आपके लिए शुरू किए हैं। सबसे पहला है भैया CPCT का नोट्स पूरा PDF में आपको यहां पे मिलने वाला है। ये पूरा PDF नोट्स आपको यहां पे मिलेगा, और ये नोट्स भी ऐसे भैया कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने पूरा सिलेबस को कवर करते हुए ही बनाया है। इसको आप इतनी आसानी से हर एक टॉपिक को कवर किया गया ना भैया कि आप बेसिक से लेके की सारी चीजें आपको इसके भीतर सीखने मिल जाएंगी। यानी अगर आपने इस नोट्स को पढ़ लिया तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इससे तैयारी करके एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो पहला तो आप ये नोट्स जरूर आप पढ़ लेना। दूसरा आपको यहां पे मिलता है MCQ। अब ये MCQ क्या है, इसको क्यों करना जरूरी है, तो देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चंस का लेवल पता हो, इसलिए ये MCQs है महत्वपूर्ण। और ये MCQ हमने केवल प्रश्न उत्तर ऐसे नहीं बनाए हैं, इसको एक्सप्लेन भी किया है। कैसे, यहां पे आपको देखिए 100 MCQ तो हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री में आप यहां पे देख सकते हो। हाँ, अगर आपको ये और चाहिए CPCT के 1000 MCQs तो कोर्स आपको फिर ज्वाइन करना। ये MCQs भैया 1000 MCQs आपको यहां पे मिलने वाले हैं। अब इसमें हमने केवल प्रश्न उत्तर नहीं डाले हैं, हमने पूरा एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर ये उत्तर आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। पूरा एक्सप्लेन करके हमने यहां पे, ताकि आपको हर एक चीज आसानी से हो सके। तो भैया मैं कहूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो ये दो चीजें जरूर आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके लिए यहां पे उपलब्ध है, ऐप में आकर के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप यहां से कर सकते हो। तो ये तो यहां से आपकी हो जाएगी तैयारी MCQs की, यानी 75 नंबर की। अब बारी आती है भैया टाइपिंग की। तो देखिए टाइपिंग का जो स्किल है, टाइपिंग का जो कौशल है, वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। फिर भी टाइपिंग के लिए सबसे जरूरी है कि आप गलत फॉन्ट पर अभ्यास ना करें। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि हिंदी टाइपिंग का अभ्यास कृतिदेव में करते हैं, जबकि जो परीक्षा आपकी होगी वहां पे जो आपका फॉन्ट चलेगा वो रेमिंगटन गैल चलेगा। ये मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये रेमिंगटन गैल कीबोर्ड ही वहां पे लेआउट चलता है। अगर ये लेआउट आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, CPCT नोट्स कोर्स के भीतर आना, कंटेंट में आना, MP CPCT एग्जाम 25-26 में क्लिक करना, और यहां पे देखिए आपको फॉर्म भरने का लाइव वीडियो मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा ये रेमिंगटन गैल कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करें। ये पूरा वीडियो यहां पे मैंने दिया है, तो आप इसको देख करके इंस्टॉल कर लेना। और ये लेआउट है, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। इसी लेआउट पे आपकी टाइपिंग का अभ्यास होने वाला है। और टाइपिंग के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो भी मैंने यहाँ पे, आप ये बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भैया क्या करना है कि MCQ और टाइपिंग के लिए बराबर समय देना है। आप कम से कम 2 घंटे, अब चूंकि 30 दिन बचा है, कम से कम 2 घंटे आप तैयारी करिए MCQs 75 नंबर्स के लिए, और 1 घंटा कम से कम निकालिए टाइपिंग के लिए, जिसमें 30 मिनट आप इंग्लिश टाइपिंग कीजिए और 30 मिनट हिंदी टाइपिंग आप कीजिए। और 5 कौन सी गलती आपको नहीं करनी वो भी समझ लीजिए। तो चलिए, गलती नंबर 1, केवल भैया आपको MCQ की तैयारी नहीं करना है, दोनों को आपको बैलेंस लेकर के चलना है। टाइपिंग और MCQ दोनों पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको केवल वीडियो नहीं देखते रहना। YouTube में वीडियो किसी की लगा ली, मैराथन चल रहा है उसी को देख रहे हैं, वो नहीं काम आएगा भैया। आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे बुक से पढ़ लो या नोट्स खुद से बना करके पढ़ लो, वो आपको पढ़ाई करनी बेहद ही जरूरी है। और तीसरी चीज है रोज अपना प्लान चेंज करना। आज मैं ये पढ़ लेता हूं, वो बिल्कुल नहीं। आप सिलेबस के हिसाब से बस रोजाना पढ़ते जाओ, या तो हमारे अगर नोट्स से आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा सिलेबस के हिसाब से ही नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको वो जरूरत ही नहीं है। और अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ते जाओ, बिल्कुल भी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न को चेंज नहीं हुआ। सिलेबस को ध्यान रखते हुए आप बस पढ़ाई करो। चौथी चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल नया कुछ सिलेबस मत उठाओ। भैया जो सिलेबस दिया है ना,
बस उसी पे आप तैयारी रह करके करोगे, आपको सफलता मिल जाएगी। और पांचवी, आप इस एग्जाम को इतना हल्के में भी मत लेना। ये एक प्रैक्टिकल आपका है, रटने वाला एग्जाम नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि वहां पे आपको लिखना नहीं है। आपको तो 4 विकल्प हैं, उसमें से एक का चयन करना है और बस आप परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो रटने की बजाय समझने का प्रयास करेंगे तो आप इस एग्जाम को आसानी से पास करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर डिजिडुंडी इन्फो ऐप के भीतर चैट का ऑप्शन है, वहां पे आप मुझसे कर सकते हो। और हमारे नोट्स एमसीक्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐप में जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तब। तो मिलेंगे कैसे ही नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।